દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન શીલા દીક્ષિતના પુત્ર અને લોકસભામાં કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ સંદીપ દીક્ષિત રાજકોટની મુલાકાતે છે। સંદીપ દીક્ષિતે અરવિંદ કેજરીવાલ પર આક્ષેપો કર્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલ જે દિલ્હી મોડલનો ગુજરાતમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે તે ફેક હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો। તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં હોસ્પિટલ્સ, શાળાઓ અને અન્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શીલા દીક્ષિતના સમયમાં બનેલા છે। અરવિંદ કેજરીવાલ માત્ર જાહેરાતોમાં રૂપિયા ખર્ચે છે। પ્રચાર કરી રહ્યા છે। આ વખતે ગુજરાતમાં ત્રણ પાર્ટીઓ છે, મુખ્ય ત્રણ પાર્ટીઓ ચૂંટણીમાં મેદાને છે, ત્યારે દિલ્હીની આમ આદમી પાર્ટી છે તે પણ આ વખતે ગુજરાતમાં મેદાને છે। દિલ્હીના નેતાઓ છે જે આજે રાજકોટમાં છે, પૂર્વ સીએમ શીલા દીક્ષિતના પુત્ર અને લોકસભાના પૂર્વ सांसद આજે રાજકોટમાં છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। संदीप जी, आज इस बार इलेक्शन में तीन पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी गुजरात में चुनाव लड़ रही है और दिल्ली के मॉडल को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आप क्या कहेंगे दिल्ली का मॉडल को लेकर? दिल्ली का मॉडल था शीला दीक्षित का मॉडल, जो हमने काम किया, बेहतरीन काम किया। जो दो तीन चीजें ये बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, मैं आपको छोटी छोटी एक एक मिनट में दोनों की बात बताता हूं। हमारे समय में 12वीं में 90-92% बच्चे पास होते थे और 10वीं में हमारे समय में 90% के करीब बच्चे पास होते थे। आज उसी 10वीं में इस केजरीवाल में 80% से कम का हो गया पास परसेंटेज। हमने करीबन 150 के करीब नए स्कूल बनाए, इसने मुश्किल से 20 नए स्कूल बनाए। तो इसका क्या है कि जो काम कांग्रेस की सरकार करके गई उसके ऊपर ये इठला के बैठ के केवल इश्तहारों में उसका कर रहा है। दिल्ली में शिक्षा की क्रांति कांग्रेस ने और शीला जी ने की थी, ये केवल उसकी वाहवाही लूट रहा है। अब देखो, ये बार बार आपसे कहता होगा हमने अस्पतालों में, स्वास्थ्य में क्रांति कर दी। तो भाई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जब आई थी ना, हमने 18 नए अस्पताल बनाए और कम से कम 11-12 हजार सरकारी बेड जो है दिल्ली में बढ़ाए थे। और मैं एक और चीज बता दूं, ये फ्री शिक्षा और फ्री एजुकेशन कहता है ना, कांग्रेस में भी तो फ्री थी भाई, हम थोड़ी चार्ज किया करते थे। और प्राइवेट और हमारे अस्पताल भी तो फ्री थे। इसने एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया, सिर्फ 1-1.5 हजार के करीब मुश्किल से ये नए बिस्तर डाल पाया। और जो 8-9 नए अस्पताल हमारे समय में बन रहे थे ना, वो भी आज तक पिछले 8 साल में पूरे नहीं हो पाए हैं। और जहां तक पुलों का और ब्रिजों का बात कर लेंगे, दिल्ली जानी जाती थी फ्लाईओवर के लिए, ब्रिजों के लिए, पुलों के लिए। 15 साल में हमने 87 नए फ्लाईओवर बनाए थे। ये इसने पिछले 8-9 साल में केवल 3 नए शुरू किए, छोटे छोटे पुलों, वो भी पूरी नहीं कर पाए। दिल्ली बेहतरीन शहर बना, कांग्रेस ने बनाया। ये केवल आज जिस तरह आप देख रहे हो ना कि हवा में जहर है, पानी में जहर है, कूड़े के ढेर हैं, ये है केजरीवाल की देन। गुजरात में पहले कभी तीसरी पार्टी को कभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इस बार अरविंद केजरीवाल की सभा में भी लोग भी दिख रहे हैं और भीड़ भी दिख रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसको तो देखो एक मिला हुआ है ऊपर से, जिसको हम लोग कहते हैं ना सुपारी मिली हुई है कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें बन सकती है वहां जाके कांग्रेस को कमजोर करना। उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में 11 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी ने हमको हराई। आया इसको कुछ नहीं, वो 11 सीटें मिल जाती हैं, आज उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती। गोवा में 6 या 7 सीटें इन्होंने हमको हरवाई, वो अगर गोवा में नहीं होते तो हमारी सरकार होती। इसका सीधे सीधे काम यह है कि बीजेपी को जहां दिक्कत दिखती है वहां चले जाओ और कोशिश करो कि कांग्रेस को हराना है। मेरा यह कहना है कि चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही है, जनहित की लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, और अगर बीजेपी को कोई मात दे पाएगा तो कांग्रेस दे पाएगी। चुनाव तो कल अनाउंस हुआ, पर उस पहले से ही पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पिछले 1.5-2 महीने से लगातार गुजरात आ रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्य चेहरे हैं राहुल जी, प्रियंका जी, वो अभी तक गुजरात में नहीं दिखे हैं, तो वो कब दिखेंगे? देखिए, पहली चीज तो 1 महीने पहले राहुल जी आए थे यहाँ अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए, और जो हमारे 8 प्रमुख वायदे हैं वो वही करके गए। तो एक तरीके से हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे वो स्थापित करके गए। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ये एक यात्रा थी जो हम लोगों ने उदयपुर के बाद प्लान की, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज नहीं होती ये भारत जोड़ो, 6 महीने बाद भी होती तो कोई ना कोई राज्य में तो चुनाव चल रहा होता ना भाई। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो गुजरात का चुनाव आ गया। हिंदुस्तान में लगातार चुनाव चलते हैं। अगर